दो शेरों ने लिया अपने पिता का बदला। एक जंगल होता है, उसमें एक शेर राजा होता है और उसकी बीवी होती है। और वहीं जंगल के अंदर एक सेनापति होता है बाघ। वह बाघ बड़ा धूर्त होता है और पैरेलली अपनी एक सेना इकट्ठी कर रहा होता है। वह अपने रॉब से बहुत बड़ी सेना और विशालकाय सेना बड़ी इकट्ठी कर रहा होता है। वहीं पे जो शेर राजा होता है वह जंगल के अंदर लोगों की मदद करने में और लोगों की सहायता करने में अपना जीवन बिताता है। लेकिन अभी कुछ टाइम से वह अपनी बीवी के लिए बड़ा ही चिंतित रहता है और उसके आसपास ही रहता है, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद उसकी बीवी को दो बड़े सुंदर से राजकुमार बच्चे पैदा होते हैं, सोनू और मोनू। जो सोनू मोनू जो शेर के बच्चे होते हैं वो बड़े ही प्यारे होते हैं। सारा जंगली जानवर उन बच्चों को देख के बड़ा ही खुश होता है। उन दोनों के होने की खुशी में जो जंगल के राजा शेर होते हैं वह सभी को दावत देते हैं। जंगल के सारे जंगली जानवर आते हैं और उस दावत का एंजॉय करते हैं। वहीं पे वो बाघ भी आता है। वह बाघ जब दावत खा रहा होता है तभी उसके दिमाग में एक बुरा ख्याल आता है। वो सोचता है, अरे इतने दिनों से मैं इस जंगल की गद्दी पे बैठने का प्लान कर रहा था, अब ये इस शेर के दो बच्चे भी आ गए हैं, अब मेरा तो हमेशा के लिए पत्ता कट गया। इस शेर के बाद ये लोग राजा बनेंगे, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हुए खाने को वहीं पे छोड़ के वो वापस चला जाता है। वहाँ पे जाके वो अपनी सेना को बुलाता है और वो बोलता है, अरे देखो अब उस शेर राजा के दो बच्चे भी हो गए हैं, अब तो मेरा सिंहासन पे उनके रहते हुए बैठना मुश्किल है, तो मुझे कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। ये प्लान बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसे ही वह अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ऐसे ही एक बार क्या होता है, शेर राजा के दोनों बच्चे गायब हो जाते हैं। तब शेरनी शेर को बोलती है, अरे शेर राजा जी, मेरे दोनों बच्चे नहीं मिल रहे, वो तो बहुत छोटे हैं, अभी कहाँ चले गए, कौन ले गया उनको। तब शेर बोलता है, हाँ बेटा, हमारे दोनों बच्चे कहाँ गए। तभी वह बाघ खिलौनों के साथ शेर राजा के पास आता है। वो बोलता है, अरे शेर राजा जी, आपके बच्चे कहाँ हैं, देखिए ना मैं इनके लिए खिलौने लाया हूँ, आपके बच्चे बहुत सुंदर है, मेरा बहुत मन कर रहा है उनके साथ खेलने का, तो प्लीज़ मुझे आपके बच्चे बुला दो ना। तब शेर बोलता है, अरे तुम्हें क्या बताऊँ बाघ, मेरे बच्चे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। तब शेर बोलता है, अरे कुछ तो करना पड़ेगा। तब बाघ बोलता है, अरे तो एक काम करते हैं, चलिए ढूंढते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए। तब वह खिलौने वहीं छोड़ के शेर के साथ बच्चों को ढूंढने निकल जाता है। ऐसे ही कुछ बहुत देर होने के बाद शेर वापस अपनी गुफा पे आता है तो वह देखता है कि उसकी बीवी भी वहाँ से गायब हो जाती है। तब तो वह एकदम ही दुखी हो जाता है। वो अपने बच्चे और बीवी के गम में एकदम ही डूब जाता है। अब वह राह चलते किसी भी उसको बोलता रहता है, मेरे दोनों बच्चे आएंगे, मेरे दोनों बच्चे आएंगे। सारे जंगली जानवरों को लगता है कि अब तो हमारा शेर पागल हो गया अपने बच्चे और बीवी के प्यार में, अब वो उन्हें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे ही वह बहुत अधमरा हो जाता है, मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब भी हो जाता है। उसकी इस कमजोरी का फ़ायदा उठा के वह बाघ उस पर अब अटैक कर देता है, उसको एकदम अधमरा कर देता है। और उसके बाद तो शेर इतना घायल हो जाता है कि वह अपने पे खड़ा ही नहीं हो पाता, वह लेटा लेटा ही रहता है। वह हमेशा बोलता रहता है, मेरे दोनों बच्चे आएंगे, मेरे दोनों बच्चे आएंगे। इस तरह से वह अपने बच्चों को पुकारता ही रहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं तो वह बाघ जंगल में ऐलान करता है कि अब इस जंगल पे जो शेर राजा था उसका राज अब खत्म हुआ, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ, तुम सबको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, मेरे सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, जो कहूँ वैसा करना पड़ेगा। जंगल के सारे जानवर उससे डर के उसको अपना राजा मान लेते हैं और उसके बाद वह जंगल पे अपनी वहशियत का परिचय देता है। वह जिस जानवर को पकड़ता है उसको जानवर को पकड़ के खा जाता है, उसको लहूलुहान कर देता है। ऐसे करके वह खूब सारे जानवरों को जो उसके विद्रोही होते हैं उन सबको तो उल्टा ही टाक देता है। और वहीं पे जो शेर राजा होता है वह अपाहिज होके अपने बच्चों को याद ही करता रहता है। जंगल के जो कुछ जानवर होते हैं वो आपस में बातचीतें करते हैं, अरे हमारे राजा को इसने मार दिया, इस तरह की हालत कर दी कि वो तो अब लगभग मरा हुआ सा हो गया है, लेकिन ये जो टाइगर है इसने कहीं ना कहीं उनके बच्चों को और बीवी को तो छुपाया होगा या कुछ तो किया होगा। तो ऐसे ही एक गाय उसकी चौकीदारी करती है। बाग एक बार रात में कहीं पे जा रहा होता है
तो गाय उसको देख लेती है, वह उसके पीछे पीछे जाती है। तभी वो देखती है कि वह नदी के एक गुफा के अंदर जाता है और वह भाग वापस आ जाता है। तब वो गाय सोचती ये इस नदी के पास की जो गुफा है इसमें क्या करने गया था, तो सोचती है मैं भी जाती हूँ। फिर गाय उस गुफा के अंदर जाती है तो वह क्या देखती है कि वहाँ पे वह जो शेर राजा होता है उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे होते हैं। वह जैसे ही उनको देखते हुए बोलती अरे शेर रानी जी, आप और आपके बच्चे, आप जिंदा हो? शेरनी बोलती हाँ हाँ मैं जिंदा हूँ, देखो ना इस दुष्ट ने हमको कब से कैद कर रखा है। तब वह जो गाय होती है वो उनको वहाँ से आज़ाद करती है और बोलती अरे अरे जल्दी चलिए, आपके पति के पास चलिए, वो आपको लेके बहुत परेशान है, उनकी तो हालत ही ख़राब हो गई, वो तो एकदम पागल जैसे हो गए हैं। तब वह जो शेरनी होती है अपने दोनों बच्चों के साथ भागी भागी अपने शेर राजा के पास पहुंचती है। जैसे ही वह शेर राजा के पास पहुंचती है तो वह शेर राजा अपने बच्चों को देख के बोलता है देव मैंने कहा था मेरे दोनों बच्चे आएंगे, मेरे दोनों बच्चे आ गए मेरे दोनों बच्चे। उसके बाद वह शेर अपनी बीवी से मिलता है, अपने दोनों बच्चों से मिलता है और बहुत खुश होता है। उसके बाद वह शेरनी बोलती अरे राजा जी, आप इतने दिनों से ऐसे थे और इतने दिनों से उस बाघ ने हमें उस नदी के पास वाली गुफा में कैद करके रखा था। उसने हमें जिंदा अभी तक रखा क्योंकि वह हमसे जंगल के सारे राज जानना चाह रहा था। उसने सारे इम्पोर्टेंट राज तो कैसे भी करके हमसे निकलवा लिए, लेकिन उसे जो हमारा राजशाही मुकुट था वह चाहिए था। वह मैंने उसे नहीं बताया, मैंने उसे बोला हमें मार दे चाहे, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी, इसीलिए उसने हमें अब तक जिंदा रखा। अगर मैं उसे मुकुट के बारे में भी बता देती तब तक कब का वो हमको मार चुका होता। उसके बाद वो जो दोनों बच्चे होते हैं वो बोलते हैं अब हम ठीक ठाक बड़े हो चुके हैं, हम पिंजरे में थे इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे, अब हम आज़ाद हैं, अब हम उस बाघ को नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे। उसके बाद वह जो शेर होता है उसके अंदर भी अजीब सी ताकत आ जाती है, वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वह भी बोलता है चलो मेरे बच्चों, अब हम अपने परिवार का बदला उस बाघ से लेकर रहेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसके बाद वह शेर वो दोनों बच्चे भागे भागे वहाँ जाते हैं। जैसे वहाँ जाते हैं तो बाघ की सेना उन पर अटैक करती है, लेकिन उनके गुस्से उनके क्रोध के सामने उनकी सेना की कुछ नहीं चलती। वो उन सेना को उड़ाते जाते हैं, मारते जाते हैं और बाघ के पास पहुँचते हैं। बाघ उन दोनों बच्चों को देख के और शेर को देख के वो तो घबरा ही जाता है। वो बोलता है अरे अरे आप दोनों आज़ाद हो गए, अरे शेर जी आप एकदम ठीक हो गए, मुझे माफ़ करना, मैंने आप पे इतना बड़ा गलत काम किया, मुझे जाने दीजिए, मैं जंगल छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा, मुझे माफ़ करिए, मुझे जाने दो। लेकिन जो शेर के दोनों बच्चे बोलते हैं अरे दुष्ट, तूने हमारे परिवार को इतना बर्बाद किया और तू जाने के लिए बोल रहा है, हम तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद दोनों बच्चे उस पर अटैक कर देते हैं। उसके वो लोग इतना मारते हैं कि उसके खुरम खान करके उसे फांसी की सजा दे देते हैं शहर के बीच चौराहे में। उसके बाद जंगल के सारे जंगली जानवरों को वो बोलते हैं देखो अब से जो भी गलत काम करेगा उसको इस बाघ की तरह फांसी पर उल्टा लटका दिया जाएगा। इस तरह से जंगल से उस बाघ का आतंक खत्म होता है और सारे जंगली जानवर अपने शेर राजा को बड़ा प्यार करते हैं और शेर राजा वापस से इस जंगल का राजा बन जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है अंत। और सब्सक्राइब करिए।